नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में आने वाली परीक्षा भर्ती के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। जो कि जीएस का प्रैक्टिस सेट एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ये मतलब जिस लेवल की जीएस अब पूछी जा रही है पेपर में, आने वाले पेपर में, जैसा कि यूपी एसआई में अब पूछी जा रही है अच्छी खासी जीएस, और एसएससी जीडी में भी अच्छी खासी जीएस पूछी जा रही है। उसी लेवल का प्रैक्टिस सेट है ये जीएस का। अगर आप इसमें से 38 क्वेश्चन में से 20 प्लस कर लेते हैं तो आप मानिएगा कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से बहुत अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प, अफीम की खेती। इसका आंसर है ए, वस्त्र उत्पादन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हार्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था? इल्तुमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका आंसर है डी, फिरोज तुगलक। तीसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इसका आंसर है ए, बक्सर की लड़ाई। चौथा क्वेश्चन है, किस आदिवासी समूह ने अंग्रेजों एवं मानव बलिदान के प्रयोगों को दबाने पर बगावत की? इसका आंसर है कोड आदिवासी समूह था वो। पांचवा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर। छठा क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक में स्थित है। येलो स्टेशन नेशनल पार्क कहाँ पर है? येलो स्टेशन नेशनल पार्क यूएसए यानी कि अमेरिका में है। आठवां क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी? महानदी जो है वह अरब सागर में नहीं गिरती। नौवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकार एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? नौवें क्वेश्चन का आंसर है मिर्जापुर और सोनभद्र। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम है? इसका आंसर है काली मिट्टी। 10वां क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने फिंदलैंड में भद्रविगर नामक ज्ञान के एक वृद्ध केंद्र की स्थापना की किस स्थान पर करी थी? इसका आंसर है कन्नौज में। 12वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म कड़ा यानी कौशाम्बी में हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है, जो कि अभी हाल ही में 19 या 20 तारीख की शिफ्ट को यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया था कि भारत माता का मंदिर कहाँ पर है। मुरादाबाद और बरेली नगर बसे हैं। ये रामगंगा नदी के किनारे पर दोनों शहर बसे हैं। 15वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? इसका आंसर है बागपत में ही सबसे कम एससी कैटेगरी के प्रतिशत में निवासी हैं। एससी कैटेगरी के जो निवासी सबसे कम है वो बागपत में ही है, याद रखिएगा। हाल ही में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम है के वेणुगोपाल। जो करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है क्योंकि प्रैक्टिस सेट अब का नहीं है, थोड़ा दिन पहले का है, पर लेकिन जो जीएस इसमें लेवल जीएस का जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? जो है वो महिला खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा कमाई करती है वह नोआमी ओसाका, जो कि शायद बैडमिंटन खेलती है।
हाल ही में डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड रोधी टैंक मिसाइल कहाँ से प्रशिक्षण किया है? इसका आंसर है अहमदनगर, जो महाराष्ट्र में है। 19वां क्वेश्चन है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजन हुआ था? भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलोर में। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था? जो भारत था वो तीसरे स्थान पर था। पीवी सिंधु पर लिखी गई शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे वी कृष्णस्वामी। 22वां मनमोहन महापात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे एक फिल्मकार थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अशफाक उल्ला खां के नाम पर 121 एकड़ का चिड़ियाघर कहाँ बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है गोरखपुर में। 24वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है? जो हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है वो है दामिनी। इसका आंसर है दामिनी। सड़क परिवहन निगम द्वारा ये स्टार्ट की गई है दामिनी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? यह है लखनऊ में। 25 क्वेश्चन हो गया हमारा। 26वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। जो योजना आयोग की स्थापना की गई है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। जो योजना आयोग है वह अब नीति आयोग बन गया है, जो मोदी जी ने 2015 में इसका नाम बदलकर योजना आयोग का नीति आयोग कर दिया गया था। 27वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बिक्री कर किस आय का महत्वपूर्ण भाग है? किसके आय का? जो बिक्री कर है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। मानव सूचकांक विकास HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक जो है वो महबूब उल हक की देन है। और एक क्वेश्चन अभी UPSI में शायद 2 बार पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? जिसका आंसर है UNDP। मानव विकास किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो यह है UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस। मौलिक कर्तव्य भाई साहब यूपी पुलिस SI में डेली के डेली 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं UPSI में मौलिक कर्तव्य से। तो आप मौलिक कर्तव्य यूपी पुलिस अगर कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो संविधान से मौलिक कर्तव्य और राज्य नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार ये आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। एक एक आर्टिकल इनका एक आर्टिकल पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस में भी। 2019 वाली भर्ती में भी और 18 वाली भर्ती में भी पूछे गए थे क्वेश्चन इनसे। तीसवा क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम लोकसभा में विपक्ष के नेता थे जो AK गोपालन थे। राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर जी, ये तो मंत्री थे प्रथम लोकसभा में। प्रथम सरकार थी उसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी मंत्री थे और BR अम्बेडकर भी कानून मंत्री थे। और शायद राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक या वित्तीय विधेयक
केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे? यदि पंचायत ग्राम पंचायत होती है जो, अगर वो भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर वहाँ पर चुनाव कराना जरूरी है। प्रेरक तुक का मात्रक क्या है? प्रेरक तुक का मात्रक है हेनरी। 34वां क्वेश्चन है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन। और 35वां क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु, जो सर्वाधिक धातु जल रक्त में पाई जाती है उसे कहते हैं लोहा। मूत्र का रंग जो पीला होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। पिरामिड का संबंध किस देश से है? मिस्र। मिस्र को जो कहा जाता है पिरामिडों का देश, मिस्र को ही कहा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। ये आज के हमारे 38 क्वेश्चन थे। जो कि जीएस के थे। अगर आपका स्कोर इसमें से 20 प्लस रहा है तो आपका स्कोर इसमें बेस्ट है, क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छा है जीएस का। मतलब ये मान के चलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार भी ऐसा ही लेवल आएगा, क्योंकि जो 2020 में यानी कि पिछले साल कोस्ट गार्ड का पेपर, उसका जेल वार्डर का पेपर हुआ था भाई साहब, उसका लेवल भी बहुत अच्छा खासा था। उसमें भी बच्चे 20 माइनस ही निकल रहे थे बच्चों के। जीएस में बहुत कम बच्चे थे जो 20 प्लस चले गए थे। तो इसलिए अगर आप इस पेपर में 20 प्लस चले जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्त। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।